वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ डाउट सेशन वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है तो उसके लिए माफ़ी पहले से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फ़ी पेमेंट वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, होपफुली अब सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि वहाँ पर जब आप डिटेल्स फिल करेंगे ना तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जा रहा है। तो आप लोग पे करके अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हो वहाँ पर। होपफुली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है अब। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट। तो हॉस्टल की प्रेफरेंस लिस्ट जो है, गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जो गर्ल्स हॉस्टल की प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैंने बहुत कुछ सोच समझ के एक लिस्ट तैयार करी है। तो मैंने सोचा कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस चीज़ में, तो मैं आपके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट लेके आई हूँ गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो चाहे आप पीएचडी स्कॉलर हो या फिर पीजी स्टूडेंट, तो आपके लिए ये लिस्ट है। तो जो सबसे पहले है वो है यूएचडब्ल्यू, तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन, उससे आप सबसे पहले रखना यूएचडब्ल्यू को। फिर बाद में है मेघदूत, फिर उसके बाद है राजीव गांधी, फिर अंबेडकर गांगुली, फिर नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल, फिर लास्ट में आएगा इंटरनेशनल हॉस्टल फॉर वुमेन। तो मैंने यहाँ पर यूएचडब्ल्यू और मेघदूत को फ़र्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस इसलिए दी है क्योंकि सबसे पहले तो वो कॉस्टली नहीं है इतने, सेकेंडली वो कैंपस के पास हैं। चाहे आपका किसी भी डिपार्टमेंट में हुआ है, अगर नॉर्थ कैंपस में हुआ है तो वो आपके कैंपस से बहुत पास है हॉस्टल, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हॉस्टल है वो। तो इसलिए मैंने उन्हें फ़र्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस दी है। बाकी जो राजीव गांधी और अंबेडकर गांगुली और नॉर्थ ईस्टर्न है उसे मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रेफरेंस इसलिए दी है क्योंकि राजीव गांधी का जाएँ तो अगर हम कॉम्प्लेक्स वाले हॉस्टल में जाएंगे तो मैंने राजीव गांधी को इसलिए दिया है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा था। बहुत काफ़ी सारी फैसिलिटी रहती है और फिर बहुत बड़ा एरिया है वहाँ का, तो मैंने उसे इसलिए प्रेफरेंस दी है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा राजीव गांधी हॉस्टल। फोर्थ मैंने अंबेडकर गांगुली को इसलिए दिया है क्योंकि वो पहले से ही प्रेफरेंस सेट रखते हैं अपनी, तो वो उनकी प्रायोरिटी में एससी एसटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने अंबेडकर गांगुली दिया है। फिफ्थ मैंने नॉर्थ ईस्ट को इसलिए दिया है, तो वहाँ पर क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मेजरली अप्लाई करते हैं और वो हॉस्टल भी मेजरली उन्हीं के लिए है, तो इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट को फिफ्थ प्रेफरेंस दी है। और हाँ, एक और बात, ऐसा नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल में सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप यूपी बिहार से भी बिलोंग करते हो ना तो तब भी अप्लाई कर दो। हो सकता है आपका हो जाए और हो भी सकता है नहीं भी हो, क्योंकि सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनकी सीट्स फिल हो जाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट से ही तो फिर आपके चांसेस नहीं होंगे, और अगर उनकी सीट्स नहीं फिल हो पाती हैं तो वहाँ से कॉल आ सकता है आपके लिए भी। तो हाँ, लास्ट मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस, जो कि इंटरनेशनल हॉस्टल फॉर वुमेन है, उसे मैंने लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि उस हॉस्टल में थोड़ी फ़ी भी ज़्यादा होती है, फिर सीट्स भी बहुत कम होती हैं, तो इसलिए मैंने वो लास्ट में रखा है। होपफुली आपको रेफरेंस लिस्ट समझ आ गई होगी। सेकंड जो डाउट आ रहा है वो है जो डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं एचओडी और डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज से, तो वो कैसे करवाएं। तो देखो, वो जो डॉक्यूमेंट है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये आपको साइन करवाना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मैंने कमेंट्स देखे थे तो बच्चे बोल रहे थे कि कॉलेज तो खुले नहीं हैं, 1 अगस्त से खुलेंगे क्योंकि तभी से ही ओरिएंटेशन शुरू हो रहा है हमारा। तो उसका मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है ना कॉलेज का, वो खुला रहता है। तो वो इस टाइम इसलिए भी खुलेगा क्योंकि जो हॉस्टल फॉर्म निकल रहे हैं तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें देने हैं वो तो कॉलेज से ही मिलेगा ना, तो इसलिए कॉलेज का तो खुलना ऑब्वियसली है। तो आप लोग वहाँ जाके सबमिट कर सकते हो। और हाँ, ये भी पूछा था कि हमें ही जाना पड़ेगा या फिर हमारे बिहाफ में कोई और भी जा सकता है। तो हाँ, आपके बिहाफ में कोई और भी जो फॉर्म है उसे सबमिट करने जा सकता है, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे साइन करवाने जा सकता है कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट में। बस आपको अपना
फ़ी रिसिप्ट जो कि एज आ ID प्रूफ काम करेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो साइन करके करने हैं या फिर नॉर्मल फिल करके हम लोग अपलोड कर दें। तो नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करके अपलोड करने हैं, क्योंकि वहाँ पर मांगा ही साइन करके है। तो फॉर्म जब फिल करोगे तो वहाँ पे साइन भी करवाने पड़ेंगे, तो वो साइन करके ही आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कमेंट आया था PhD स्कॉलर्स के लिए कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक हॉस्टल है या फिर नहीं। तो मेरी नॉलेज में जो है वो मेंस के लिए तो है शायद एक स्पेशल हॉस्टल, लेकिन जो वुमेंस के लिए हैं वो यही सारे हॉस्टल्स हैं। जो PG के हॉस्टल्स हैं वही सारे PhD स्कॉलर्स के लिए भी हैं। उनके लिए सीट्स अलग रिज़र्व रहती हैं, तो उनके भी एडमिशन्स वहीं होते हैं। और हाँ, अगली चीज़ ये है कि अगर आप जैसे अभी फर्स्ट ईयर है PhD की और आपने एडमिशन ले लिया है हॉस्टल में, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना तब भी आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फिर दोबारा से ये सारी प्रोसेस होगी आपकी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार फॉर्म फिल करके फिर नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन हमारा पक्का हो जाता है, तो ये वाला सीन नहीं है। दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा रीएडमिशन का। ओके, तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आया था कि जो PG स्टूडेंट हैं वो कॉलेज हॉस्टल में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो, कॉलेज हॉस्टल जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ UG स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जो अंडर ग्रेड कर रहे होते हैं वो बच्चे वहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनकी ना तो वहाँ पर क्लास लगती है कॉलेज में, ना तो उनका कॉलेज से कोई रिलेशन होता है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ये फॉर्मेलिटीज़ वाले वेरिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाना, मतलब ऑफिशियली जो काम होता है वो सारा वहाँ होता है। बाकी सारी क्लासेस आपकी डिपार्टमेंट में ही होती है। तो PG स्टूडेंट्स का इसीलिए कॉलेज हॉस्टल आप लोग नहीं भर सकते, कॉलेज हॉस्टल में फॉर्म। तो PG स्टूडेंट्स इसीलिए कॉलेज हॉस्टल फॉर्म्स नहीं फिल कर सकते। बाकी आप लोगों के लिए तो बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल भी हैं PG वालों के लिए, तो आप लोग वहाँ अप्लाई करो। बॉयज़ हॉस्टल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। तो होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो शायद बॉयज़ हॉस्टल के ऊपर ही अपलोड करूँगी, जिसमें मैं सारे बॉयज़ हॉस्टल बताऊँगी और उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ओके, पेमेंट वाला ऑप्शन तो आपका सॉल्व हो ही गया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। बस आपको ये करना है कि जो 100 तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ही, बाकी 50 रुपीज़ पर हॉस्टल चार्जेस हैं कि अगर आपको हॉस्टल और ऐड करने हैं तो पर हॉस्टल 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। एक कमेंट ये भी आया था कि फॉर्म में एडमिशन नंबर, रैंक नंबर, सीरियल नंबर ये सब फिल करना है। तो देखो, अभी अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप लोग ये सब स्किप कर दो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है ये फिल करना, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, सीरियल नंबर नहीं है आपके पास, रैंक नंबर नहीं है, क्योंकि CUET हुआ है तो उसमें कहाँ से रैंक नंबर पता चलेगा। तो वो चीज़ आप लोग स्किप कर दो, वो आपको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। बिना फिल किए आप लोग बस ये ध्यान रखो, अगर उस फॉर्म में साइन मांगा है तो वो आपका साइन होना चाहिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग फिल करके अपलोड कर दो बस। एप्लीकेशन फॉर्म में एफिडेविट मांगा है ना लोकल गार्जियन का, तो वो आपको अभी नहीं देना है, वो आपको इंटरव्यू के टाइम में देना है। तो एफिडेविट आप लोग कहीं भी जाके बनवा सकते हो, ठीक है, साइबर कैफ़े या फिर कहीं पर भी अपने कचहरी वगैरह जाके बन जाएंगे एफिडेविट, तो उसका इतना टेंशन मत लो। लोकल गार्जियन के लिए आप लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज हो, तो मैं एक और बार क्लियर करती हूँ कि लोकल गार्जियन जो होना चाहिए, सबसे पहले तो या तो फिर वो दिल्ली का हो या फिर वो दिल्ली NCR का हो, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपका मतलब अगर जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एक ही घर से हम 2 लोकल गार्जियन के एड्रेस दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको जो लोकल गार्जियन के एड्रेस देने हैं वो 2 अलग अलग एड्रेस होने चाहिए, तो उनके आधार कार्ड पर अलग अलग एड्रेस होने चाहिए। लोकल गार्जियन का बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड या फिर कोई भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हो उसमें आपको उनका एड्रेस दिल्ली का ही होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट
एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्टल का जो बुलेटिन है वहाँ पर भी क्लियर लिखा हुआ है कि दिल्ली से जो 60-70 किलोमीटर का एरिया है, अगर उसके अंडर में आप आ रहे हो तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो हाँ, दिल्ली एनसीआर वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हॉस्टल के लिए। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो रीएडमिशन वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो कि जो रीएडमिशन वाला ऑप्शन है वो हमें फ़िल करना है या फिर मतलब कैसे। तो जो रीएडमिशन वाला ऑप्शन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स को फ़िल करना है। तो अगर आप गेस्ट एडमिशन थे पहले, मैं अभी फ़िलहाल राजीव गांधी हॉस्टल के सेकेंड ईयर वालों से बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग गेस्ट एडमिशन थे पहले तो आपको रीएडमिशन वाला फॉर्म नहीं फ़िल करना है, रीएडमिशन सिर्फ रेगुलर वालों को फ़िल करना है। और हाँ, जो फ्रेशर्स हो ना आप लोग, तो आप ये समझो कि जो रीएडमिशन वाला फॉर्म फ़िल करना है वो आपको नहीं करना, ठीक है। आप लोग नॉर्मल जो फॉर्म है पूरा रीएडमिशन वाले पोर्शन को छोड़ के वो सारा फ़िल करना है आपको, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करोगे वो सारे सेल्फ़ अटेस्टेड होने चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सब सेल्फ़ अटेस्टेड हों। ओके, उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट्स सॉल्व हुए होंगे, और आपके अगर अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ लेना, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी फिर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में जो हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें जो भी दिक्कत आ रही है तो उनकी भी हेल्प हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच हर एक इंसान को जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और जिसे मेरी वीडियोस से हेल्प मिल रही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके, बाय। और बात, मैं बॉयज़ हॉस्टल के लिए भी वीडियो बनाऊँगी, तो स्टे ट्यून। बाय।